ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। कक्ष द्वादशाधिकशततमी कक्षा। विषय है हमारे कारक, और कारक में अब हम कर्म कारक कर रहे हैं। और आज का सूत्र है तथा युक्तम चा नीप्सितम। ठीक है, पिछले सूत्र में था कर्तुहु ईप्सित तमम, लेकिन यहाँ ईप्सित तमम नहीं है, तथा युक्तम च अनीप्सितम 1450। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए, पहला अध्याय और चतुर्थ पाद। तो चतुर्थ पाद के अंदर 1423 ये कारके का अधिकार है, और ये 55 तक जा रहा है। इतने में ही सारे अष्टाध्यायिक में जितने भी कारक दिए गए हैं उनके सूत्र यहाँ हैं। और आज का हमारा सूत्र है तथा युक्तं चा नीप्सितम, और इसमें अनुवृत्ति आएगी कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, यहाँ कर्म से। ठीक है, और कारके जो है वो पीछे से आएगी। तो हमारे शब्द बने तथा युक्तम ये और च अनीप्सितम। ठीक है, अब ये देखने में तो बड़ा सरल लगता है भाई। पिछले सूत्र में ईप्सित तमम कहा था। ठीक है, कर्तुहु क्रियया यद ईप्सित तमम, आप तुम ईप्सित तमम प्राप्त करने के लिए जो सबसे अधिक इष्टतमम है वो कर्म संज्ञा है। और यहाँ पर कहा जो ईप्सित नहीं है वो भी है। लेकिन आप देखेंगे कितनी गहराई है यहाँ पर। देखिए, येन प्रकारेण कर्तुहु ईप्सित तमम क्रियया युज्यते, तो जोड़ा जाता है किसके द्वारा? केन क्रियया, क्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ईप्सित तमम, कर्तुहु कर्ता का जो ईप्सित तम है क्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है। येन प्रकारेण, जिस प्रकार के द्वारा, तो तेनेव प्रकारेण, उसी प्रकार ही, चेत यद अनीप्सितम, जो ईप्सित नहीं है, ठीक है, जो प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं है, अपि युक्तम भवति, वो भी जोड़ा जाए। तस्य कर्म संज्ञा विधीयते, तो वो भी, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो तथा युक्तम माने तेन प्रकारेण, येन प्रकारेण तेन प्रकारेण, उसका मतलब हो गया तथा युक्तम, उसी प्रकार जुड़े तो वो अगर अनीप्सित हो तो भी कर्म संज्ञा उसकी होती है। अब कैसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनीप्सित हो, इच्छित नहीं हो, और फिर भी क्रिया से कोई जोड़े? तो कहते हैं विषम भक्षयति, कोई व्यक्ति विष को खाता है। लेकिन कहा जाता है कि नहीं भाई, ये तो पिछले सूत्र से ही सिद्ध था। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति विष को खाता है वो दुखी होगा, और वो अन्य आने वाले दुखों को देखता है और कहता है भाई ये विष का दुख तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये मुझे बाकी दुखों से निवृत्त कर देगा। तो वो इसको इष्ट समझता है। ठीक है, इसलिए इसको खाता है। तो इसके लिए नया सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, हमको इसी सूत्र से, पुराने सूत्र से, कि कर्तुहु ईप्सित तमम, क्योंकि जो व्यक्ति विष खा रहा है उसके लिए ये ईप्सित तमम ही है। तब भाष्यकार कहते हैं, देखिए हम आपको और उदाहरण देते हैं। कैसे? यत् तरहि अन्यत करिष्यामि इति अन्यत करोति, कोई व्यक्ति कहता है मैं अन्य करूंगा लेकिन करता कुछ और है, तो वो इसका मतलब जो कुछ और करता है वो उसका ईप्सित नहीं है। ईप्सित करने की इच्छा करता है, करता कुछ और है। तब वो कहाँ? देखिए, ग्रामांतरम अयम गच्छन, ये दूसरे गांव को जा रहा है, और वहाँ क्या करता है? चोरान पश्यति, अहिम लंघयति, कंटकान मृदनाति, चोरों को देखता है, सांप के ऊपर से निकल जाता है और कांटों को ऊपर पैरों से दबा देता है उनको। तो अब ये देखिए, ये भाष्यकार के ज़माने में, समय में, एक गांव से दूसरे गांव जाने में रास्ते में ये सब आता था। ठीक है,
अब ये क्या है, ग्राम उसका ईप्सित है, ईप्सित तमम, लेकिन चोर अनीप्सित है, बिल्कुल उसके उल्टे, ये इसको पसंद नहीं है। लेकिन अब इनकी कर्म संज्ञा कैसे हुई, इस सूत्र से हुई। ईप्सित की पिछले सूत्र से हो गई और अनीप्सित की इस सूत्र से हो गई। अब देखिए पूर्व पक्ष रखा जाता है, यद इदानीम न एव ईप्सितम न अपि अनीप्सितम। अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ईप्सित भी नहीं है और अनीप्सित भी नहीं है, तीसरी चीज है, तत्र कथम भवितव्यम, वहां पर क्या एक और सूत्र बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे ग्रामांतरम अयम गच्छन, ये दूसरे गांव को जा रहा है, वृक्ष मूलानि उपसर्पति, कुड्य मूलानि उपसर्पति, अर्थात पेड़ों की जो जड़ है उनके पास से निकलता है, और दीवारों की जो नींव है, कुछ सड़क के साथ साथ दीवारें बनी हैं तो नींवों के पास से भी निकलता है, तो कुड्य मूलानि। अब ये जो है ये चोर की तरह उसकी अनीप्सित तो नहीं है और ये ग्राम की तरह ईप्सित भी नहीं है, ये एक तीसरी चीज है, तो इसके लिए तो सूत्र बनाया नहीं। तो भगवान कहते हैं तत्र अपि सिद्धम, ये भी इसी से सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। कैसे, अनीप्सितमिति न अयम प्रसज्य प्रतिषेधा, ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, ईप्सितम न इति पर्युदासः अयम, यत् अन्यत् ईप्सितात् तत् अनीप्सितम। अब ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला है कि प्रसज्य प्रतिषेध क्या होता है। ईप्सित विरोधी, जैसे ग्राम ईप्सित था और चोर उसका विरोधी है, अनीप्सित था। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर ऐसा नहीं है कि ईप्सित जो है उसकी भी कर्म संज्ञा और विरोधी की भी कर्म संज्ञा। तो फिर यहां कैसे है, पर्युदास, पर्युदास होता है ईप्सित और ईप्सित से अन्य। ठीक है, तो अन्य में माने ग्राम ईप्सित है और उसकी जगह अन्य जो कुछ भी है उस सब की भी कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये, पाणिनि जी ने वो जो ना बनाया वो पर्युदास प्रतिषेध है, ये याद रखना है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।